नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है दिल्ली से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तिहाड़ से अभी अभी लौट कर आए हैं, उन्हें अब तिहाड़ जाने से बहुत डर लगता है। डर गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको पता है, तिहाड़ जेल उनके सपनों में आती है और वो रात को चिल्ला चिल्ला कर उठ जाते हैं, बार बार चीखते चिल्लाते हैं, बड़ा हंगामा मचाते हैं और बार बार कहते हैं सपने में, नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा, नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा। और कई सारे लोग, पुलिस के लोग उन्हें खींच के ले जा रहे होते हैं तिहाड़ जेल के अंदर के केजरीवाल जी चलिए, आपका जो स्थान है वो तिहाड़ जेल में है। और केजरीवाल हाथ पैर पटक रहे हैं जैसे कभी उन्हें धरने प्रदर्शनों में उठाकर लेके जाया जाता था ना, वैसे। और सबसे ज्यादा अगर उन्हें कोई डराता है तो मोदी और अमित शाह डरा रहे हैं सपनों के अंदर। बहुत बुरी स्थिति में है, इतने डर चुके हैं वो कि रात को बिस्तर पे शीश महल के अंदर चीखें सुनाई देने लगी। पता है आपको, चीखने लगे हैं शीश महल के अंदर, नहीं मुझे बचा लो, मुझे तिहाड़ जेल नहीं जाना है, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, मुझे तिहाड़ जेल नहीं जाना। ऐसी स्थिति हो गई है अरविंद केजरीवाल की। पता है आपको, इतनी बुरी खबरें आ रही हैं शीश महल से निकलकर। जो शीश महल की ऊंची ऊंची खूबसूरत दीवारें हैं, उनमें से टाप टाप के हवा के द्वारा खबरें बाहर आ रही हैं। और हमको इन खबरों पर दरअसल विश्वास नहीं हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसा दिलेर आदमी तिहाड़ जेल से डर जाए। कभी नहीं बॉस। आपको याद है 2010-11 के अंदर जब अन्ना हजारे वाले आंदोलन में इनको तिहाड़ जेल ले जा रहे थे, बिल्कुल नहीं डरे वो। भाई साहब मतलब कमाल है, कह रहे जाके खुद पहुंच गए कि हमें तिहाड़ जेल में ले चलो, देखते हैं, लेके चलो हमें। नहीं, पता नहीं क्या हुआ, इतने टाइम में आप डर गए। दरअसल है क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब केजरीवाल केजरीवाल के ऊपर उस टाइम पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। वो जानते थे उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बड़े ईमानदार आदमी थे। उनको लग रहा था मैं ईमानदार हूं और मैं जो एनजीओ के थ्रू जो पैसा मैं ले रहा हूं दूसरे रास्तों से आने वाला, वो उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन हूं तो ईमानदार। परंतु अब उनकी ईमानदारी का भंडा फूट चुका है। ईडी ने उनको धोकर रख दिया है। बहुत सारे पेपर हैं उनके, दो दो तीन तीन साथी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री जी सत्येंद्र जैन, बहुत सारे लोग तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। कि कविता तिहाड़ जेल के अंदर बैठी है जिनसे 100 करोड़ की रिश्वत ली उन्होंने शराब घोटाले में। तो अरविंद केजरीवाल अब डरने लगे। लेकिन हमको ऐसा विश्वास हो नहीं रहा था। हमें हमारे सोर्स बार बार बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल रात को चीख रहे हैं, बेड पे उठ के बैठ जाते हैं, फिर उनको पानी पिलाया जाता है। सुनीता मैडम जो है उनको पानी नहीं दे रही हैं, पानी भी उनको नौकर वोकर दे रहे हैं। बोले ये तो अब क्या क्या करे इस आदमी का, देखिए अब तिहाड़ ही से नजर आ रही है। तो अभी तक हम इसको गलत समझ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, अचानक खुद ही अरविंद केजरीवाल जो वो रातों को बड़बड़ा रहे थे तिहाड़ जेल में से निकल के, वो उन्होंने आज अपने आप बोल दिया। दरअसल हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती के लिए आज नई दिल्ली क्षेत्र में एक रैली कर रहे थे, एक सभा को आयोजित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जनता से हाथ जोड़ जोड़ के बोलना शुरू करा कि देखिए मुझे तिहाड़ जेल मत भेजिए, प्लीज मुझे तिहाड़ जेल अब नहीं जाना है, मुझे बचा लीजिए किसी तरीके से। वंदे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत आशीर्वाद दिया। आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही थी और जेल में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरे दिल्ली के लोगों को मैंने बहुत मिस किया और मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी याद आप लोगों को भी आ रही थी मेरी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो देखो भगवान ने सुन ली। थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है।
आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये तभी बचा सकते हैं, और आप ही मुझे बचा सकते हैं तिहाड़ जेल जाने से। और ये तभी हो सकता है जब आप मुझे वोट डालते हैं, झाड़ू को वोट मुझे जिता दीजिए। क्योंकि अगर आपने मुझे वोट डाला तो मोदी मुझे तिहाड़ जेल नहीं भेज पाएगा, और अगर आपने नहीं डाला तो मोदी मुझे दोबारा 2 जून को जो है तिहाड़ जेल भेज देगा। प्लीज मुझे 2 जून को तिहाड़ जेल जाने से बता दीजिए। पहले तो वो ये करके गिड़गिड़ाता रहा, जनता से मांगता रहा कि मुझे तिहाड़ जेल मत भेजिए, मुझे वोट डाल दीजिए, मुझे किसी भी तरीके से झाड़ू को वोट डालिए, हमें जिता दीजिए ताकि मैं तिहाड़ जेल ना जा पाऊं, मैं रुक जाऊं। फिर अचानक अरविंद केजरीवाल की भाषा बदल गई। फिर उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी केजरीवाल साहब ने जनता के साथ। जनता को बताना शुरू कर दिया कि दिल्ली के अंदर अगर आपने मुझे वोट नहीं डाला, दिल्ली की जनता ने अगर मुझे वोट नहीं डाला तो आप लोगों की फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, आपकी जो बसों में जो महिलाएं फ्री में सफर कर रही है ना, मुफ्त में, उनका सफर बसों में फ्री बंद कर दिया जाएगा, मुफ्त का सफर बंद हो जाएगा। आपके बुजुर्ग जो है तीर्थ कैसे करेंगे जो मुफ्त में भेजते हैं हम सिर्फ आम आदमी पार्टी के बुजुर्गों को, रजिस्ट्रेशन के नाम पे अपने ही लोगों के माँ बापों का, बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करके जो भेज रहे थे, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्यकर्ता भी जोर लगाएं, क्योंकि अभी तो तीर्थ करना है ना, माँ बाबूजी को फ्री में, मुफ्त में तीर्थ करना है, मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। घूमना सब कुछ है लेकिन मुफ्त में। ये मुफ्त की बीमारी जो डाली इसने, आज इसी मुफ्त की बीमारी पर ये आज ब्लैकमेल कर रहा था। और ब्लैकमेल के अलावा उन्होंने यहां तक कह दिया, अभी जो मैं 1,000 रुपए जो महिलाओं को खाते में डालूंगा ना चुनाव के बाद, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपको बचना है तो आप प्लीज मुझे वोट डाल दीजिए, मुझे जेल मत जाने दीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे किसी भी तरीके से बचाइए आप, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे वोट दे दीजिए, मैं भीख मांगता हूं आपके सामने। आज मैं भीख मांगने पे भी आ गया। केजरीवाल साहब ये कैसा शकल है, आप तो तिहाड़ से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, ऐसे कूद के खम्भों पे चढ़ जाते थे आप, जैसे कोई, मतलब क्या बताऊं, कोई जो चढ़ा करते हैं वो भी नहीं चढ़ते आप, लेकिन कूद के खम्भों पे चढ़ते थे, तार काटते थे। पता नहीं कहां से आपको आज तक हमें समझ नहीं आया कौन सा तार काटना कौन सा नहीं काटना। आप वो वाला तार काटा करते थे जिसमें करंट नहीं होता था, पहले से ही मैनेज कर लिया जाता था, बता दिया जाता था ये वाला तार है केजरीवाल जी, कूद के चढ़ना और ये वाला काट देना, इसमें करंट नहीं होगा। और आप काटते थे उसमें चढ़ के, कमाल का आपका एक्सपीरियंस था चढ़ने का। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले गिड़गिड़ाए कि मुझे तिहाड़ मत भेजिए, फिर धीरे धीरे करके ब्लैकमेलिंग पे आ गए कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका ये बंद हो जाएगा, और फिर गिनाने लगे गारंटी। मोदी के अगेंस्ट 10 गारंटी दे रहे थे साहब, गारंटी ऐसे दे रहे थे जैसे वो खुद प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हो। यानी कि अभी उनकी और उनकी पार्टी की बहुत ज्यादा कोई औकात नहीं है इंडिया गठबंधन के अंदर। सिर्फ एक पंजाब स्टेट को मान लीजिए, दिल्ली का तो भरोसा ही नहीं है, तो उसमें भी आज वो गारंटी दे रहे। ये सबसे बड़ी शर्म की बात तो इंडिया गठबंधन के लोगों को है, और उससे भी बड़ी शर्म की बात, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में भी जो लोग शामिल हैं, जो पार्टियां शामिल हैं, मुश्किल से एक एक स्टेट की पार्टियां हैं, दूसरी जगह पर उनका ज्यादा कुछ देख वर्चस्व नहीं है। तो ये जो एक एक स्टेट की पार्टियां हैं, उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी वो कांग्रेस है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि राहुल गांधी ऐसी कौन सा अंटा लगाते हैं भैया, कि उनको कोई बात नहीं समझ आ रही है। वो कमाल का हो गया, उस अरविंद केजरीवाल के लिए इतने दीवाने हो गए, ऐसा कौन सा मतलब कनेक्शन है। इतनी दीवानगी आज तक हमने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखी नहीं, नेताओं के अंदर इतनी दीवानगी है कि जो केजरीवाल नाग पूरी कांग्रेस को डस गया और धीरे धीरे जो डस रहा है, उसी से राहुल गांधी
मतलब उस पर फिदा हैं। ऐसा है क्या, ये समझ नहीं आया हमें। ऐसा क्या कर दिया जादू कि भैया अरविंद केजरीवाल को गले लगाना बहुत जरूरी पड़ गया। 4 सीट दिल्ली के अंदर है, पंजाब में एक भी सीट नहीं है। तो क्या दिल्ली की 3 सीटों के लिए राहुल गांधी इतने दीवाने हुए जा रहे हैं? आखिर ये कौन सी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है, कैसी पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, जो जो सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए 3 सीटों के लिए राहुल गांधी इतने दीवाने हैं कि उनसे गले मिल मिल के अपनी पार्टी का भट्टा बिठा दिया उन्होंने। जो थोड़ा बहुत कांग्रेस अगर करती भी, वो भी नहीं करेगी। जो थोड़ी बहुत इज्जत कांग्रेस के लिए बहुत सारे देश की जनता के लोग दिलों में थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। एक 13 सांसद सिर्फ, आप समझिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, फिर आपको एक बार बता देता हूं, मेरा बड़ा लंबा कैरियर है पत्रकारिता के अंदर, कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं दिल्ली के अंदर, उनमें एक चांदनी चौक सीट है जिस पर के जो कांग्रेस है वो सीट निकाल सकती है। अभी तक के मेरे आंकड़ों के अनुसार चांदनी चौक सीट से पुराने दिग्गज जयप्रकाश अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार वो ऐसे वक्त में भी चुनाव जीते हैं जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, और कांग्रेस ने जब जब उन पर भरोसा जताया तब तब वो जीते हैं चुनाव। पुरानी दिल्ली में बहुत अच्छी पैठ है। आईटीओ को पर जो उनके दादाजी के नाम पे जो चौक का नाम रखा गया है, और पुराने कांग्रेसी नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हैं, और बड़ी अच्छी उनकी बातचीत है। बनिया बिरादरी से हैं, बहुतायत है बनिया बिरादरी की वहां पर। तो लेकिन जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया खंडेलवाल साहब को, उनका बहुत ज्यादा वजूद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, चुनाव उठ भी नहीं पाया है, लोग उनसे वैसे ही बड़े दूर हैं। तो कई चीजें उनके साथ नेगेटिव है और जयप्रकाश अग्रवाल के साथ पॉजिटिव। इसके अलावा कोई सीट पर केजरीवाल का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन भाई साहब ऐसा जोर लगा रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव वही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव जैसे वही लड़ रहे हैं, इस तरीके से जोर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्योंकि आप समझिए, ये बात सत्य है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आरोप बहुत सारे है ना, ये तैयार खड़ी है गुरपतवंत सिंह वाले आतंकवादी वाले एंगल पे, उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई तैयार खड़ी है। इसके बाद जो है साहब को ईडी खींच कर ले जाएगी, 2 तारीख को सरेंडर करना होगा तिहाड़ में, और अब केजरीवाल नहीं जाना। भैया समझ में आ गया, शीश महल के गद्दे, शीश महल का एसी, शीश महल की सर्विस, और शीश महल की जो सुबह की जो चाय वो पार्क में बैठ के पीते हैं, तिहाड़ जेल में उनके बस की ना है। क्योंकि बड़ा तिहाड़ जेल तो देखो जेल है, केजरीवाल को याद दिला दिया सब कुछ अगला पिछला, और अब केजरीवाल लगातार डर रहे हैं, और आज उनका डर चुनावी कैंपेन के दौरान नजर आया है। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, 2 तारीख को केजरीवाल को वापस तिहाड़ तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि घोटालेबाज की वही जगह है, फ्रॉडियों की वही जगह है, चोरों की वही जगह है, लुटेरों की वही जगह है। ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी साबित भी करेगी। 338 करोड़ का मनी ट्रेल साबित हो चुका है, 100 करोड़ की कविता से रिश्वत साबित हो चुकी है। बुच्ची बाबू जो के कविता के सीए थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। अब चंद्रप्रीत सिंह चन्नी जो गोवा में 45 करोड़ हवाला ऑपरेटर थे, जिन्होंने ग्रैंड हयात के अंदर इनके लिए लग्जरी स्वीट बुक किए थे, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, उन जिनमें ये मौज कर रहे थे, वो सब अब उगल दिया है उन्होंने, और ईडी का केस बहुत मजबूत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का अगला पता तिहाड़ जेल। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ज्वाइन करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।